गुलशन बस स्टॉप पर अपनी छोटी बेटी का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बस आकर रुकती है। उसमें से गुलशन की छोटी बेटी रजनी उतर कर आती है। रजनी अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए अपने मायके आती है। कैसी हो बेटा? सफर कैसे गुजरा? सफर अच्छा ही था पिताजी। माँ कैसे है? चलो घर चलकर बात करते हैं। ये है गीता, गुलशन बड़ी बेटी। बर्तन साफ करते वक्त बाहर से अजीब सी आवाजें आने की वजह से गीता बाहर भागकर आकर देखती है। बाहर जाकर देखा तो उनका कर्जेदार राणा सिंह सूद के पैसों के लिए गुलशन से झगड़ा कर रहा था। रजनी पास में ठहरकर सब देख रही है और गीता उनके बीच जाकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राणा उसे धक्का देकर हटा देता है। तुम कौन बीच में आ रही हो? अपनी मानहूस शक्ल लेकर। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे शादी के लिए 5 लाख कर्जा लिया था। उन पैसे को लौटाए बिना तुम्हारे छोटी बहन के शादी के लिए फिर से 5 लाख कर्जा लिया। अब ये असल नहीं दे पा रहा है, कम से कम सूद के पैसे को देने चाहिए ना। राणा जी, मैं आपके पैसे महीने खत्म होने से पहले ही दे दूंगा। दया करके हमारी इज्जत मत निकालो। कभी भी पूछो, हमेशा आज कल करते रहते हो। आदत हो गई है तुम्हें। आज फैसला होकर रहेगा। छोटी बेटी की पहली डिलीवरी है, सब हमें ही करना होगा। पिछली बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गए थे, इसलिए तुम्हें पैसे नहीं दे पाए। ये सब नौटंकी बातें करके कर्जे से हाथ छुड़ाना चाहते हो? बेचारा समझकर मदद की तो मेरे ही घर को सड़क पर लाना चाहते हो? ये कहते हुए राणा गुलशन को दुष्ट शब्दों का इस्तेमाल करके शर्मिंदा करता है। गीता कुछ नहीं कर पाती है, इसीलिए वो रोना लग जाती है। घाव होने की वजह से आसपास वाले सभी लोग आकर राणा को समझाकर 1 और महीने की मोहलत देने के लिए कहते हैं। सब कह रहे हैं, इसलिए इस महीने में छोड़ रहा हूँ। अगले महीने में अगर 3 महीने की सूद मेरे हाथ में नहीं रखा तो तब बताता हूँ मैं तुम्हारा। ये कहकर राणा वहाँ से चला जाता है। गांव वाले गुलशन को थोड़ी हिम्मत देकर वहाँ से चले जाते हैं। गुलशन की पत्नी का नाम देवी है। उनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी का नाम गीता और छोटी बेटी का नाम रजनी। गीता की शादी उसके 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। अनपढ़ गीता को बाहर की दुनिया के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। उसके माँ बाप ने अच्छा रिश्ता है, शादी कर देंगे तो एक जिम्मेदारी खत्म होगी। ये सोचकर 4 लाख दहेज में देकर गुलशन और देवी उसकी शादी करवा देते हैं। गीता को अपने पति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने गीता से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। वो गीता को कभी प्यार से नहीं देखता था, क्योंकि वो बाहर किसी और से प्यार करता था। 1 साल पूरा होने से पहले ही गीता का पति उसे उसके घर लेकर आकर छोड़ देता है। मुझे माफ करो, लेकिन आप लोगों ने मेरे गले इस पागल को बंद कर अच्छा नहीं किया। अब आप लोग ही संभालो इसे। मैं जा रहा हूँ। 100 साल साथ में रहने का वादा करके उसका पति सिर्फ 1 साल में ही गीता को छोड़कर चला जाता है। गुलशन के पास 25 बकरियां हैं। गुलशन और उसकी पत्नी देवी दोनों सुबह सुबह बकरियों को लेकर चराने के लिए जाकर शाम तक लौट आते हैं। इसी बीच उनकी दूसरी बेटी बुरी आदतों की आदी हो रही थी। गुलशन और देवी को क्या करे समझ नहीं आता। अभी भी शादी नहीं करेंगे तो हाथ से निकल जाएंगी। ये सोचकर साहब जी, हमारे घर के कागज लेकर 8 लाख रुपए कर्जा दे दीजिए साहब जी। मुंशी जी, इन कागजों को लेकर इन्हें जितने पैसे चाहिए उतने दे दो।
तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों यहाँ पर दस्तखत करके पैसे लेकर जाओ और ध्यान रहे हर महीना बिना किसी बहाने के सुदा लेकर दे देना। जी साहब जी, चलते हैं। ऐसे कर्जा करके दूसरी बेटी की शादी करते हैं। जैसे तैसे करके मुसीबतों का सामना करते हुए हर महीने सूद के पैसे बांधते हैं। लेकिन पिछले 4 महीने से गुलशन के दोनों हाथ पैर गिर जाने की वजह से वो खटिया से उतर नहीं पाता। इसीलिए उसकी पत्नी अकेले ही बकरियों को चारा रही थी। गीता घर के पास रहकर अपने पिता का ध्यान रखती थी। बचे हुए कुछ पैसे गुलशन के दवाइयों पर ही खत्म हो रहे थे। 3 महीने के बाद गुलशन की तबीयत ठीक होती है। इस बीच राना आकर उनसे झगड़ा करता है। ये थी बीती हुई कहानी। अब आगे राना को पैसे देने का समय करीब आ रहा है। गुलशन परेशान होकर खटिया पर बैठ गया है। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? राना जी को पैसा देना है और सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है देवी। दोनों बात कर रहे थे। इतने में रजनी माँ कहकर जोर से चिल्लाती है। गुलशन और देवी भागकर रजनी के पास जाते हैं। रजनी नीचे गिरकर दर्द से चिल्ला रही थी। क्या बात है बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? आप वो सब सवाल छोड़ो, जल्दी से जाकर गाड़ी लेकर आओ। बच्ची को अस्पताल लेकर जाना होगा। गुलशन भागकर जाकर अपनी बैलगाड़ी लेकर आता है और उसमें रजनी को डालकर एक प्राइवेट अस्पताल लेकर जाकर उसे वहां ज्वाइन करा देता है। गुलशन और देवी बाहर टेंशन में इंतजार कर रहे थे। तभी डॉक्टर्स बाहर आकर, बच्चा घूम गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, जल्द से जल्द 30,000 इंतजाम कर लो। डॉक्टर साहब, अब ऑपरेशन शुरू करो। मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करता हूँ। ऐसा नहीं होता, पहले पैसे जमा करवाना पड़ता है, उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। गुलशन को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए टेंशन में रहता है। इतने में देवी गुलशन के पास आकर, सुनिए, अब सोचने के लिए वक्त नहीं है। जल्दी से जाकर अपनी बकरियों को बेचकर पैसे लेकर आओ। अपनी बेटी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गुलशन भागकर जाकर अपनी बकरियों को लेकर ठाकुर साहब के पास जाता है। क्या बात है गुलशन, कैसे आना हुआ? घबराते हुए लग रहे हो, क्यों? साहब जी, मेरी छोटी बेटी हॉस्पिटल में जीने मरने की स्थिति में है। जल्द से जल्द पैसे जमा करके ऑपरेशन करवाना होगा। मेरे पास सिर्फ ये बकरियां है। आप इन्हें लेकर कुछ पैसों का इंतजाम कर सकते हो? ये लो गुलशन, तुम्हारे सारे बकरियों के पैसे मिलाकर 70,000 हो रहे हैं। यहाँ पर दस्तखत करके ये पैसे ले लो। गुलशन उन पैसों को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाता है, पैसे जमा करा देता है। वक्त पर ऑपरेशन करने की वजह से माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहते हैं। अगले दिन, आज का दिन आखिरी है देवी। आज कैसे भी करके राना को पैसे देने होंगे। हम मिर्ची के साथ खाकर गुजारा कर लेंगे। उन बचे हुए पैसों को राना को देकर आओ पहले। राना जी, मैं आपके 3 महीनों की सूद के पैसे देने के लिए आया हूँ। मुंशी, पैसे बराबर है या नहीं गिन कर देखो। हिसाब बराबर है गुलशन, यहाँ पर दस्तखत करके जा सकते हो। ऐसे कुछ दिन गुजरने के बाद रजनी का पति आकर रजनी और उसके बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है। अब गुलशन, देवी और गीता ही रह गए हैं बस। मुझे राना का कर्जा पीड़ने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है देवी। बताओ क्या करना अब?
गुलशन अपना घर राना को बेचकर उसका सारा कर्जा फेर देता है। अपना सब कुछ खो देने के बाद उन्हें कैसे जिए समझ में नहीं आता, इसीलिए वो रात में ही अपना सारा सामान बांध करके शहर चले जाते हैं। गुलशन एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह ज्वाइन होता है। देवी कुछ लोगों के घर में काम करती है। गीता घर में रहकर घर के काम कर लेती थी। अपनी आम आदमी से साधारण जिंदगी गुजारकर बाकी पैसों से छोटे छोटे खर्चे फेरते रहते थे। ये एक परिवार की कहानी थी। ऐसे बहुत से गांव में गीता की ही तरह शादी के बाद धोखा खाकर अपने मायके में जिंदगी गुजारने वाली बहुत सी लड़कियां हैं। गांव में गरीब माँ बाप अपनी बेटियों की शादी के लिए, उनके पहले बच्चे की देखभाल के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए या खुद की सेहत के लिए अपना सब कुछ खो ऐसे शहर की तरफ चल पड़ते हैं। कितना भी गरीब परिवार क्यों ना हो, अपनी मेहनत की कमाई अपनी बेटी की पढ़ाई पर लगाओ, उसकी शादी के दाज में नहीं। लड़कियों को भी पढ़ने के समान हक देकर उन्हें अपने पैरों पर खुद खड़े होना सीखो, ना कि छोटी उम्र में शादी करके उनकी जिंदगी को नर्क बनाओ। उनसे शादी करने वाला उनके ज्ञान को देखकर या उनके काबिलियत को देखकर शादी करने लायक बनाओ। दाज की मोटी रकम के लिए शादी करने वाला नहीं।